अपनी कार या बस नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप किसी कार या बस को छोड़ के किसी पेड़ के नीचे बैठोगे तो वहां ज्यादा चांसेस है कि आपके ऊपर बिजली गिर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बिजली गिरेगी तो जो सारी चार्जेस है वो कहाँ अरेंज हो जाएंगे, इसके सरफेस पे अरेंज हो जाएंगे, और जो अंदर बैठा है वो बिल्कुल सेफ है। अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, प्रोटेक्ट करना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है, देखो कैपेसिटेंस से मतलब होता है कि जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंडक्टिंग मेटल है, ठीक है, तो जो कंडक्टिंग मेटल है उसकी जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब ये कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है, सपोज इसने चार्ज स्टोर कर लिए, तो अब ये जो चार्ज, जितनी इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखो तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor is related to its ability to store the electrical charge, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसको कहेंगे, इसकी एबिलिटी को कहेंगे, ये कितना कैपेबल है, कितनी एबिलिटी है इसकी कि ये चार्जेस को स्टोर कर सके, कितने चार्जेस को ये स्टोर कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अब देखते हैं, अब जो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया जो ऑब्जेक्ट जितना चार्ज को स्टोर कर सकती है, जितने ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकती है उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा है। तो यहाँ चार्ज की बात हो रही है क्यू की, ठीक है। अब जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को चार्जेस दिए, मैंने इसको चार्ज देना शुरू किया, प्लस 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 प्लस, ये स्टोर करते जा रही है। अब देखो ये जो चार्जेस स्टोर करते जा रही है तो इसमें एक और चीज है जो कि है पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल किसके साथ वेरी करता था, देखो जितने ज्यादा हम चार्जेस को स्टोर करते जाएंगे पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। हमने पढ़ा है पोटेंशियल को, क्या पढ़ा है, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, दैट इज पोटेंशियल। जैसे ही हम चार्जेस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम जैसे ही चार्जेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्यों बढ़ा रहे हैं, तो जो क्यों बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ साथ कौन सी चीज बढ़ रही है, वोल्टेज, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका। अब देखो इसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे जिसको बोलेंगे C is equal to C into V. That C is called capacitance. क्या है ये, कैपेसिटेंस, ठीक है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस,
ठीक है, अब C की वैल्यू निकालो आप, C इज इक्वल टू Q बाई V, दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट्स वगैरह की। अब इसकी यूनिट देखते हैं, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है। देखो कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो क्या है, फैराड। ठीक है, अब देखो फैराड का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, यहां से देखो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। अब देखो Q की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट कूलम, और वोल्टेज की यूनिट यानी पोटेंशियल की यूनिट क्या है, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट में मेजर करते हैं ना पोटेंशियल को, तो लिख दो वोल्ट, देन कूलम वोल्ट इनवर्स इज द अनदर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो ये यहां से हो गया कैपेसिटेंस। अब अगर हमें 1 फैराड डिफाइन करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, देखो इसकी वैल्यू हम 1 फैराड पुट करते हैं, 1 फैराड। ठीक है, कब आएगा 1 फैराड, जब 1 कूलम चार्ज और वोल्टेज क्या होगी 1 वोल्ट। ठीक है, जब चार्ज भी 1 कूलम हो जाए और वोल्टेज भी 1 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे 1 फैराड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसकी SI यूनिट होगी, ये समझ आ गया ना कैसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज अच्छा, इसकी कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी है। स्मॉलर यूनिट्स लाइक जैसे फैराड तो इसकी बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट्स क्या होगी, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ये क्या है इसकी स्मॉलर यूनिट्स हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज, चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखो, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है 250 वोल्ट is applied across a plate of a capacitor of, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C 10 पिको फैराड। ठीक है, 10 पिको फैराड उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है प्लेट का। कैलकुलेट चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कंडक्टर। अब चार्ज फाइंड आउट कर ले, उस जो मेटल की प्लेट है उसके ऊपर कितने चार्जेस है। ठीक है, जैसे ये कोई प्लेट है, इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 250 वोल्ट। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस गिवन है 10 पिको फैराड। अब निकालें इसमें कितने चार्ज स्टोर किए। ठीक है, वही फार्मूला लगा दो, क्या Q इज इक्वल टू C into V, दैट्स C इज 10 पिको फैराड। अब पिको फैराड को फैराड में चेंज करो। ठीक है, 10 into 10 to power माइनस कितना 12, -12, पिको को क्या बोलते हैं -12, देन इनटू वोल्टेज 250 वोल्ट्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो कितनी आएगी 2.5 into 10 to power -9 कूलम। ये क्या आ गए चार्जेस इस मेटल प्लेट के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब कैपेसिटी देखनी है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। सपोज मेरे पास ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, सेंटर इज O, इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है कैपेसिटी। ठीक है,
तो कैपेसिटेंस निकालना है इसका, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, ये क्या है? कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो इसके चार्जेस चाहिए हमें, दूसरा इसका पोटेंशियल चाहिए। अब देखो, जैसे जो भी चार्जेस इसके सरफेस पे अरेंज है, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि सारे चार्जेस क्या है? Q। अब ये जो चार्जेस है मैंने अज्यूम किया कि ये इसके सेंटर पे कंसंट्रेट है। ठीक है, देखो बात तो वही है, अगर हम इसको एक सेंटर पे कंसंट्रेट करें या फिर एक शेल पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो मैंने इसको सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया सारे चार्जेस को। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस r है। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालेंगे पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्जेस है बाय इसकी रेडियस, किस डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब पोटेंशियल निकल गया हमारे पास, तो इसको पुट कर दो। C इज इक्वल टू Q बाई क्या जाएगा? Q। अब पोटेंशियल की वैल्यू रख देंगे ना यहाँ, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r ऊपर गया, Q से Q कैंसिल। सो कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये क्या है? कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब यहां से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये क्वांटिटी तो होगी कांस्टेंट। ठीक है, ये तो होगी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? r के। तो जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मींस जैसे जैसे हम इसकी रेडियस को इंक्रीज करते जाएंगे इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा इसकी लार्ज रेडियस कर देंगे उतना ही ज्यादा इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस हम बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं, देखो कैपेसिटर जैसे अपने फैन में लगता है, कूलर में लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर में लगता है, वो क्या होते हैं? कैपेसिटर होते हैं, उसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, अरे सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें दो वायर होती है, हम यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फैन में, कूलर में और इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कैपेसिटर होते हैं। अब बेसिकली कैपेसिटर में दो प्लेट्स का यूज होता है, इसमें सिंगल प्लेट है। ठीक है, इसकी जो सेकंड प्लेट है वो हम अज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड प्लेट है उसको हम इन्फिनिटी पॉइंट पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।